अहद तौक़ियातिही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व अम्मल हवादिसुल वाक़िअतु फर्जिउ फ़ीहा इला रुवात हदीसिना फ़इन्नहुम हुज्जती अलैकुम व अना हुज्जतुल्लाहि अलैहिम। सलावत। काबिल कदर अल्लामा अलहाज सैयद फर्द हुसैन मुफती साहब क़िबला, सादात किराम, मोमिनीन व मोमिनात, हुसैनिया मस्जिद और अज़ा खाना ज़हरा पासमोर टोरंटो कनाडा में हमारी गुफ्तगू इन अयाम रमज़ान अल मुबारक में आज चौथे बरहले में दाखिल हो रही है हज़रत हुज्जत अलैहिस्सलाम के बारे में। हमने ये अर्ज़ किया कि हम कुछ मजालिस में जिक्र करेंगे अपने इमाम से रब्त के ज़राए को, तवज्जो है हज़रत हुज्जत के वसाइल को, ऐसे टूल बयान करेंगे कि जिनके ज़रिए हज़रत की तवज्जो अख्ज़ की जा सके। 17वां नंबर आज पहुंच गया। 17वां वसीला ज़रिया हज़रत हुज्जत की तवज्जो को जज़्ब करने का इस वाक़या के तनाजुर में समझ में आएगा। वाक़या यूं है, ये अल्लामा नूरी ने अपनी कुतुब में इसे लिखा है और शेख अब्बास से कुम्मी ने भी लिखा है। साहिब अन-नज्मुस-साक़िब ने तो ये भी फरमाया कि अगर मेरी किताब में, जो बड़ी ज़ख़ीम किताब है ख़ास तौर पे इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के बारे में, उन्होंने लिखा कि अगर मेरी किताब में इस वाक़या के अलावा कोई और शय दर्ज न होती तो मकसद किताब के लिए ये एक वाक़या काफ़ी, वो मैं आपकी खिदमत में बयान कर रहा हूँ। ये किस्सा है हाजी अली बगदादी का, जो सैयद मुर्तज़ा अलमुल हुदा के दौर के ताजिर हैं, कारखानादार हैं बगदाद के। हाजी अली बगदादी नकल करते हैं कि मेरे ज़िम्मे 80 दीनार सहमे इमाम और कुछ सहमे सादात बाकी था। मैंने सोचा कि वक्त गुजर रहा है, कोताही ना हो जाए, मैं नजफ जाऊं और काज़िमैन जाऊं, 3 मुज्तहिदीन को नजफ में 20-20 दीनार दे आऊं और एक मुज्तहिद को काज़िमैन में 20 दीनार दे आऊं। सहमे इमाम से फारिग हो जाऊं, सहमे सादात के लिए मरजा से, मुज्तहिद से वक्त ले लूंगा कि कुछ अरसे में वो भी अदा कर दूंगा। हाजी अली बगदादी कहते हैं कि मैं नजफ अशरफ में आया और सैयद मुर्तज़ा अलमुल हुदा वहाँ मौजूद थे। उनकी खिदमत में मैंने 20 दीनार दे दिए सहमे इमाम के। शेख मोहम्मद हुसैन अल मारूफ अल मुज्तहिद की खिदमत में मैंने जाकर, शेख मोहम्मद हसन की खिदमत में मैंने जाकर 20 दीनार दे दिए और शेख मोहम्मद हुसैन की खिदमत में भी जाके मैंने 20 दीनार दे दिए और शेख हसन आले यासीन काज़मैनी की खिदमत में 20 दीनार देने के लिए आज़िम काज़िमैन शरीफैन हुआ कि इमामैन काज़िमैन की ज़ियारत से भी मुशर्रफ हो जाऊंगा और इमाम अलैहिस्सलाम का सहम मुबारक भी मुज्तहिद की खिदमत में पेश कर दूंगा। मैं जब वहां से चलने लगा, इजाज़त लेकर के जो सहम सादात बाकी है कुछ दिनों की मोहलत दे दे ताकि फिर कारखाने की इनकम से मैं सादात बनी हाशिम को भी अदा कर सकूं। जब मैं निकलने लगा तो मुझे मुज्तहिद जनाब
शेख हसन आले यासीन काज़िमैनी ने कहा कि आज शब रुक जाओ। तो मैंने कहा कि आगा, थर्सडे के दिन जुमेरात ही को मैंने कारखाने के मिस्त्रियों मजदूरों को, कारमंदान को पैसे देने होते, तो वादा खिलाफी हो जाएगी, इसलिए मैं आज नहीं रुक सकता। मैं जैसे ही चला तो तकरीबन 1/3 ऑफ वे टू बगदाद में गया हूँगा कि सामने से मुझे एक नूरानी अरब जिनका चेहरा बदरे मुनीर की तरह, 14वीं के चांद की तरह चमक रहा था, नजर आए और उन्होंने मेरा नाम लेकर मुझ पे सलाम किया। हाजी अली। सलाम करने के बाद कहा कि कुल्लिश बखैर, ये इराकी लहजा है, सब खैरियत है? तो मैंने कहा हाँ, सब खैरियत है। ऐन तज़हबो? अज़हबो इला बगदाद बाद ज़ियारत व बाद तशर्रुफ फी खिदमतिल मुज्तहिद। मैं वापस बगदाद जा रहा हूँ। तो उन सैयद ने जिनके सर पे, आपने देखा होगा सादात किराम एक शाल लटकाते हैं सब्ज रंग की, और कुछ सादात सब्ज इमामा भी पहनते हैं, उनके सर पे सब्ज इमामा था, जिससे मुझे अंदाजा हो गया था कि ये कोई सैयद है मोहतरम। तो सैयद ने मुझसे कहा कि इरजिअ, आज पलट जाओ, वापस मेरे साथ चलो, नजूर, हम जियारत करते हैं, मेरे जद की एक मरतबा फिर जियारत कर लो। जाहिर है मैंने सैयद समझ के समझा कि सैयद हैं, तो जद कह रहे हैं मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम को, इमाम जवाद अलैहिस्सलाम को। तो मैंने कहा कि सैयद, मेरी मजबूरी है कि मैंने कुछ अपने कारमंदान को उजरत देनी है, इसलिए मैं माजरत चाहता हूँ। तो उन्होंने फरमाया कि तकदीर हो, तुम मकदूर रखते हो, यानी मकसद ये है कि वो एहतमाम हो सकता है उजरत का, तुम चाहो तो वापस चल सकते हो। जब उन्होंने इसरार किया तो मैं उस वक्त हैरान हुआ जब उन्होंने मुझसे मुआनका फरमाया सैयद ने, और मुसाफहा फरमाया, और मेरे हाथ को अपने हाथ से दबा लिया फरते मोहब्बत में। तो मैं समझा कि शायद ये मुझे जानते हैं, इसलिए कि इन्होंने मुझे हाजी अली कह के पुकारा है। मैं तो इनको नहीं जानता हूँ, मगर ये यकीनन मुझे जानते हैं, शायद मैं भूल रहा हूँ कि ये कौन है। तो मैं कर्टसी में उन सैयद के साथ वापस चल दिया। रास्ते में देखा तो एक बहुत बड़ा बाग आया दाईं तरफ चलते हुए, जो कभी जिंदगी में नहीं देखा था। अजीब किस्म के फल वहाँ मौजूद हैं, कहीं तुफा हैं, कहीं रुम्मान हैं, कहीं नखल हैं, कहीं पर अंगूर हैं, कहीं पर बेलें हैं अंगूरों की। ऐसे भी फल हैं कि जिनका मौसम नहीं था। और मैं अजीब मंजर देखता हूँ, अभी असर का वक्त हुआ चाहता था कि मैं देखता हूँ कि वो जो दरख्त थे उस बाग के, वो बढ़ बढ़ के हम दोनों के ऊपर साया करते थे कि हमें धूप न लगे। तो मैंने इन सैयद से पूछा कि सैयद ये बताइए कि ये हमने तो पहले कभी नहीं देखा, ये बाग क्या है, ये दरख्त क्या है? तो उन सैयद ने फरमाया कि मन यजूर जद्दना व इया, जो हमारे जद की और हमारी ज़ियारत करता है, ये दरख्त उसके लिए होते। हम आगे चल दिए, मेरे तो जहन में कुछ भी नहीं आ रहा। सैयद बुजुर्गवार है, जाहिर है सैयद की ज़ियारत करना भी सवाब है, आम सैयद की ज़ियारत करना भी सवाब है। आखिर हम रास्ते में चल रहे थे तो मैंने कहा कि ये फरमाइए कि आप मुझे वापस क्यों ले आए? तो उन्होंने कहा हत्ता अस्तशहिदा, मैं आपको इसलिए वापस ले आया हूं कि मैं तुम्हारी ये गवाही दूं कि तुम मुवालियान हैदर करार में से हो, मुहिब्बान मौला अली में से हो, और मेरे भी मुहिब्बान में से हो। मैं फिर भी यही समझ रहा हूं जहन में कि सादात के साथ तो मोहब्बत करनी चाहिए,
एहतराम उनका करना चाहिए। और व यशहदु शेख, और शेख भी गवाही दे, मैं भी गवाही दूं और शेख जिनको काज़मैनी को, आले यासीन को 20 दीनार देकर आ रहे हो, वो भी गवाही दें, क्योंकि अहम अम्र के लिए 2 गवाहियां चाहते हैं, 2 गवाहियां जरूरी होती हैं। अब मेरा यानी मेरी होश ठिकाने आई, मुझे समझ में आई बात कि मैं आज ही तो चंद घंटे पहले शेख आले यासीन से ये कह के आ रहा हूं कि आप मुझे एक रुका लिख के दे दें, उसमें ये गवाही दे दें कि मैं गवाही देता हूं कि हाजी अली बगदादी मुहिब मौलाई है अमीरुल मोमिनीन अली इब्ने अबी तालिब का। तो मैंने पूछा कि सैयद मोहतरम, आप मुझे न जानते हुए कैसे गवाही दे देंगे? आप तो मुझे जानते नहीं हैं। तो आपने नाम लेके तो पुकारा ही था। तो उन्होंने फरमाया कि मैं गवाही दूंगा जब मेरा माल मेरे वकील को पहुंचा दिया है, तो मैं गवाही कैसे न दूं? मैंने पूछा आपके वकील कौन है? मन वकीलों का। कहा ये जो शेख मोहम्मद हसन है, ये एक का नाम लिया, वो मेरे वकील हैं और आपने उनको पैसा पहुंचा दिया है, तो मेरे वकील हैं। अभी भी इनकी समझ में नहीं आ रहा कि ये कौन सैयद हैं, और ये वकील जो कह रहे हैं ये यही समझ रहे हैं कि वैसे वकील से मुराद यही होगा कि हम सादात के वकील हैं। इन्होंने अपने वो पॉकेट वगैरह की तरफ कहते हैं, मैंने कोशिश की कि कुछ पैसे मेरे पास थे, तो मैंने कहा शायद ये सैयद मोहतरम मुझे याद करा रहे हैं कि मेरे पास इनका हक है, तो मैं सहम सदात थोड़ा सा निकाल कर इनको दे दूं। तो मैंने कहा कि हाँ सहम सदात है, वो भी ठीक है, आपके वकीलों को नहीं दिया है तो वो भी दे देंगे, इजाज़त उसके लिए है। तो उन्होंने कहा नहीं, अभी तुमसे सहम सदात नहीं चाहिए, सिर्फ ये बताना मकसूद था कि अगर हमारा माल दे दिया है तो हम गवाही देंगे कि हमारा माल देने वाला मौला अली के मुवालियान और मुहिब्बान में शामिल। वो कहते हैं कि हम बाबुल मुराद से रौज़े काज़िमैन शरीफैन में दाखिल हो गए, वो सैयद भी मैं भी। उन्होंने मुझे कहा इक़रा ज़ियारत, ज़ियारत पढ़ो। तो मैंने कहा अना लस्तु बिक़ारि, मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूं, कोई और पढ़ेगा तो मैं रिपीट करूंगा, पढ़ नहीं सकता हूं। तो उन्होंने मुझे, सैयद ने ज़ियारत पढ़ाई। फिर उसके बाद कहा कि रुख करो नजफ की तरफ, हमारे जद अली की भी ज़ियारत कर लो, आज शब जुमा है। फिर रुख करो करबला की तरफ, आज शब जुमा है, हुसैन इब्ने अली की भी ज़ियारत कर लो। जब सारी ज़ियारत कर चुके तो मुझसे कहने लगे कि इस दौरान में, अलबत्ता इस दौरान में 2-4 सवालात मैंने उनसे पूछ लिए थे ज़ियारत पे पहुंचने से कबल, वो ज़रा आप भी समाअत फरमा लीजिए, बहुत सूदमंद होंगे आपके लिए। एक सवाल मैंने ये किया कि एक अब्दुल रज़ाक मुदर्रिस हैं, वो ये कहते हैं, उनका ये दावा है, वो ये कहते हैं कि अगर कोई शख्स लंबी उम्र पाए और सारी उम्र रोजे रखता रहे, कोई भी दिन रोजे के बगैर आयात के अलावा न छोड़े, और सारी सारी रात पूरी जिंदगी इबादत में गुजारता रहे, और उसने 40 हज किए हों और 40 उम्रे किए हों, और अगर वो आखिरी हज के वक्त सफा और मरवा के दरमियान बेजुर्म बेखता कत्ल भी कर दिया जाए, शहीद कर दिया जाए, अगर वो मुवाली अमीरुल मोमिनीन नहीं है तो उसको इबादत का कोई फायदा नहीं होगा। ये बताइए सैयद ये दुरुस्त है? उन्होंने फरमाया वल्लाह ये दुरुस्त है। लिहाजा मैं ये समझ सकता हूं इस चीज को कि 17वां जो जरिया और वसीला है वो विलायत मौला कायनात सलामुल्लाह अलैह।
जिसकी वजह से दुनिया में जन्नत की नेमतें भी दस्तयाब हो जाती हैं, जिनकी वजह से तवज्जो है हजरत हुज्जत भी दस्तयाब हो जाती है। मैंने एक और सवाल कर लिया, और वो सवाल ये था, ये खुद मफातिहुल जिनान में भी सुलेमान आमश, उस्ताद सुलेमान आमश बगदादी से एक वाकया है कि साला अन रजुलिन, एक शख्स से सवाल किया कि ये बता कि क्या, ऐ अब्द खुदा ये बता कि क्या ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की वजह से जहन्नम से इंसान बच जाता है? तो उस शख्स ने कहा कि नहीं, ये दुरुस्त नहीं है। तो सुलेमान आमश ये फरमाते हैं कि कहते हैं कि जब मैं रात में सोया तो मैंने आलम रोया में एक अजब मंजर देखा कि हौदज चले हैं, हौदज एक या दो हौदज चले हैं, अला जाहिर एक हौदज है जिसके दो पार्ट हैं, और वो हौदज यानी कजावे, कजावे चले हैं, महमल वो अर्श से चले हैं, और मैं देख रहा हूं कि वो आ रहे हैं, और उनमें से छोटी छोटी चिट्टे, छोटे छोटे पीसेस ऑफ पेपर गिर रहे हैं। और मैं एक पेपर को जब उठाता हूं तो उसमें लिखा हुआ है अमानुन लिज़ुवारिल हुसैन अमानुन मिनन्नार यौमल क़ियामा, कि जो इमाम हुसैन के ज़ायरीन हैं क़यामत के दिन जहन्नम की आग से ये ज़ियारत खुद अमान नामा बन जाएगी। तो ये गोया एक अहम चीज और तवज्जो हजरत के, हजरत ने फरमाया बिल्कुल ये दुरुस्त है, ऐसे ही हुआ है। शब जुमा में हौदज चलता है और उनमें बीबी खदीजतुल कुबरा और हमारी सादात की जद्दा ताहिरा फातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहिमा आती हैं ज़ियारत जद्दी अल हुसैन के लिए, और ये रुके जो गिरते हैं इस बात की गारंटी है कि अल्लाह ने उस बंदे के लिए जहन्नम को हराम कर दिया है जो ज़ाइर हुसैन बन जाए। ये 18वां जरिया ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम खास तौर पे शबे जुमा में। आजकल ये सवाल भी बहुत हो रहा है, कल टीवी से भी एक सवाल हुआ SNN चैनल से, इंडिया से, कि यहाँ ये जोर दिया जा रहा है कि लोग अपने घरों में इफ्तार करें और बच्चों के साथ करें, अहले खाना के साथ करें। तो मैंने वहाँ ये अर्ज़ किया कि 11 महीनों में तो लोगों को फुर्सत नहीं होती मस्जिद या इमाम बारगाह में दर्स वगैरह सुनने की, वाज़ सुनने की, इरशाद सुनने की। तो जब फुर्सत हो रही है तो वो भी अगर घर में टाइम दे दे। अगर ये महीना घर वालों का है तो घर में इफ्तार कर लीजिए, अल्लाह का महीना है तो अल्लाह के घर में इफ्तार कर लीजिए। लिहाजा इन जगहों पर जब आप आते हैं, खास तौर पे शब जुमा में, ऐने मुमकिन है कि आप अपने घर में, शायद आप अपने घर में ज़ियारत ना पढ़ सके, भूल जाए, मगर यहाँ तो यकीनन ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पढ़ाई जाती है। इसलिए ये एक जरिया है हजरत हुज्जत की तवज्जो का। एक और भी सवाल सुन लें, सवाल तो बहुत हैं मगर आज इतना ही वक्त है। एक सवाल और किया कि फलां कबीले के कुछ लोग हैं हमारे इराक से, वो बादिया नशीन हैं, देहात के रहने वाले, पसमानदा देहात है, पसमानदा कबीला है, गरीब मिस्कीन फ़कीर लोग हैं। इत्तेफाक से वो इन्हीं शेख मोहम्मद हुसैन जो नजफ वाले थे, उन्हीं के कबीले के लोग थे जिनके बारे में वो पूछ रहे थे कि उनमें से एक साहब गए थे इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की ज़ियारत पर, और उनको 15 दिन वहाँ इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के दस्तरखान से खाना खिलाया गया। जब वो 15वें दिन चले तो उन्होंने ये फरमाया, उन्होंने उन बादिया नशीन ने, कि मुझे तो यकीन हो गया है कि मुनकर और नकीर का जो डर है कब्र में, मुझे यकीन हो गया है कि 15 दिन इमाम रज़ा के दस्तरखान से खाना खाने के बाद यकीन हो गया है कि मुझे सख्ती नहीं करेंगे मुनकर और नकीर, इसलिए कि जिसके खून में
लुक़्मा इमाम रिजा जा चुका हो उसके साथ कैसे सख्ती हो सकती? तो क्या सैयद ये दुरुस्त है? तो उन सैयद बुजुर्गवार ने कहा कि ये बिल्कुल दुरुस्त है। हमारे जद इमामुर रिजा मुनकर व नकीर के सवालात तो जवाब में अपने जाहिर की मदद फरमाते। ये गोया 19वां जरिया आ गया आज इमामुर रिजा अलैहिस्सलाम की जियारत करना और उनके दस्तरखान से लुक़्मे तनावुल करना। ये भी हजरत हुज्जत की तवज्जो के काबिल है। जब हम वहां पहुंच गए तो मैंने, जाहिर है जमात का जब वक्त हुआ तो मुझे उन्होंने हुक्म दिया कि अव्वल वक्त नमाज है, जमात के साथ नमाज पढ़ो। और मैंने फुरादा, उन्होंने फुरादा नमाज पढ़ी। आप जानते हैं कि इनके जहन में अभी भी कुछ नहीं आ रहा। जाहिर है ये बिजनेसमैन है कि वो फुरादा नमाज क्यों पढ़ रहे हैं। जाहिर है कि वो अगर वही हजरत हैं, आला हजरत हैं, तो उनकी तो किसी के पीछे नमाज नहीं होती है। जाहिर सी बात है वो मासूम इमाम है, वो गैर मासूम के पीछे कैसे नमाज पढ़ेंगे। खैर, तो जब वो ज़ियारत सारी पढ़ चुके, ज़ियारत अमीनुल्लाह, ज़ियारत वारिस पढ़ चुके और ज़ियारत काज़मैन शरीफैन, तो मुझसे कहा सल्लिम अला औलिया इल्लाह, अल्लाह के औलिया पे सलाम कर। हाजी अली, तो मैंने सलाम करना शुरू किया। जैसे ही मैं पहुंचता गया और मैं पहुंचा, अस्सलामु अलैका या साहिब ज़मान हुज्जत इब्नुल हसन, तो सैयद ने कहा व अलैका सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हाजी अली को फिर भी पता नहीं चला। कहते हैं मुझे पता तब चला कि जब वो गायब हो गए। बाहर जो मैंने ढूंढा नमाज के बाद, इधर पूछ रहा हूं उधर पूछ रहा हूं, जब गायब हुए तो मुझे एहसास हुआ। तो 20वां वसीला और जरिया हजरत हुज्जत की खिदमत में शरफ याबी और तवज्जो का खुमुस की अदायगी है। सहम इमाम की भी और सहम सादात की भी। सहम इमाम अदा कर दिया है, सहम सादात की नीयत है। किस तरह इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम खुम्स देने वाले ऐसे शख्स को, न कोई आलिम है न कोई मुज्तहिद है, कारखानादार है और लगता है भी अनपढ़, ऐसे अनपढ़ को अपना चेहरा दिखा रहे हैं और तवज्जो के काबिल करार दे रहे हैं और उसके अल्लाह की बारगाह में विलायत अली के गवाह बन रहे हैं। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे, ये जो हमने ज़रिए आज बयान किए हैं, इन ज़राए को इस्तेमाल करने की, कि हम ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम भी पढ़ें, हम खुमुस भी अदा करें, सहम इमाम भी अदा करें, सहम सादात भी अदा करें और हज़रत हुज्जत की खिदमत में शरफ याबी या उनकी खिदमत में तवज्जो की कोशिश करें। यहाँ मैं आज कुछ मिनट बाकी हैं तो एक सिलसिला गुफ्तगू और अर्ज करता हूँ। पूरी दुनिया में इन सैकड़ों सालों में कोई ऐसा खुशकिस्मत नहीं है कि जिसकी कब्र पर हजरत हुज्जत ने अपने दस्ते मुबारक से शेर लिखे हो। शेर भी उनके अपने। अगर आप तशरीफ ले जाएं काज़मैन शरीफैन में तो इन्हीं सैयद मुर्तज़ा अलमुल हुदा और सैयद रजी के उस्ताद हैं शेख मुफीद, उनकी कब्र है। उनकी कब्र पर आज भी ऊपर लिखे हुए हैं ये 3 शेर जो मैं अभी आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूं। जब शेख मुफीद वफात पा गए, और ये भी ज़हन में रख लीजिए, हजरत हुज्जत ने इन सदियों में अगर किसी को अपना भाई कहा है तो वो शेख मुफीद है। तौक़ी मुबारक में लिखा है अय्युहल अखिर रशीद वल वली अस्सदीद, ऐ मेरे भाई। इंशाल्लाह उनकी तौक़ी का जिक्र कल छोड़ के
फिर परसों करूँगा, और इंशाल्लाह कल जो मजलिस है उसी टॉपिक पे पढ़ूंगा, और फिर बीबी खदीजतुल कुबरा की जो मजलिस है वो उसी टॉपिक पे होगी। फिर ये एक 10 सेशन इस टॉपिक पे करेंगे ताकि हम अपने ज़माने के इमाम की खिदमत में तवज्जो के काबिल हो जाए। तो इमाम अलैहिस्सलाम तशरीफ ले आए, अंगुश्त शहादत से इमाम ने 3 शेर लिखे, जरा मुलाजा फरमाइए। ला सव्वतन नाई बेफक़द का अन्नहु यौमुन अला आलिर रसूल अज़ीमू। ऐ मुफीद, काश तुम्हारी मौत की खबर हम आले मोहम्मद को न पहुंचती। जब से तुम मरे हो तब से हम आले मोहम्मद गमो अंदोह में हैं, रंजो अलम में। आप जरा गौर फरमाएं कि हजरत हुज्जत कितनी तवज्जो फरमा रहे। फिर ये फरमाया वाइन लिखा व इन कुन तकद गुय्यब्त फी जदस सरा फल अदलो व तौहीद फी का मुकीमू। ऐ मुफीद, तुम्हारा बदन तो मनो मिट्टी तले दब गया, मगर तुम्हारा जमाने का इमाम तुम्हारी कब्र पे लिख के गवाही दे रहा है, जिस तौहीद व अदल दीन के लिए, जिस हमारे दीन के लिए तुमने सारी जिंदगी जहमत उठाई है, वो कभी मिट्टी तले नहीं दबेगा, क़यामत तक वो चलता रहे। और आखिरी शेर, वल काइमुल महदी यफरहु कुल्लमा तोलियत अलैका मिनद दुरूस उलूमु। ऐ मुफीद, आपको क्या खबर, आपके जमाने के इमाम को कितनी खुशी होती थी जब तुम दर्स पढ़ते थे और दर्स पढ़ाते थे। 21वां जरिया मकतब आले मोहम्मद के दर्स पढ़ना और पढ़ाना इस बाइस बन जाता है कि इंसान हजरत हुज्जत इब्नुल हसन अरवाहुना लहुल फिदा के काबिल हो जाता है। ये 21 जराए आज आपकी खिदमात आलिया में तवज्जो है हजरत के लिए पेश कर दी। कल की जो गुफ्तगू थी वो फिर आज ज़ाहिरन रह जाएगी, वक्त ख़त्म हो गया है। कल इंशाअल्लाह वो आयतुल्लाह यानी परसों आयतुल्लाह अलवी और आयतुल्लाह रफ़ीई और आयतुल्लाह उज़्मा शहाबुद्दीन मरअशी नजफ़ी के बारे में जो गुफ्तगू करनी थी वो आपकी खिदमत आलिया में पेश करेंगे। आज एक नुक्ता और हदिया कर दूं और चंद मिनट में साहिब पढ़ता हूं। वो जो नुक्ता हदिया करना चाह रहा हूं वो ये है कि एक हमारे मुज्तहिद गुजरे हैं आयतुल्लाह उज़्मा सैयद मोहम्मद तकी खुनसारी, नाम शायद सुना है कि नहीं, ईरान में ये ज़्यादा मशहूर थे। ये इमाम खुमैनी के क्लास फेलो थे और ये 80s अर्ली 80s में इनका इंतकाल हुआ और इनके जनाजे में मुझे भी शरफ हासिल हुआ शिरकत करने का। तशय्ये जनाजा में आयतुल्लाह अंसारी, उस वक्त वो आयतुल्लाह नहीं थे, अब आयतुल्लाह हैं, दोस्त भी हैं मेरे, क्लास फेलो भी हैं। उन्होंने मुझे बताया वहीं पर उसी दिन जब कब्र आगा को जब दफना चुके तो आगा अंसारी ने कहा, वो आज भी तशरीफ फरमा है, उनसे तस्दीक की जा सकती है, कुछ लोगों ने बल्कि बकी में उनसे तस्दीक भी की थी। उन्होंने उस वक्त ये फरमाया था कि जो लोग हजरत हुज्जत को पहचानते हैं उनके चेहरे नूरानी को, उन्होंने फरमाया है कि तशय्ये जनाजा में आज नरजिस के लाल ने भी शिरकत की। ऐसी ऐसी हस्तियां हैं, इंशाअल्लाह मजीद गुफ्तगू आती रहेगी। और मैं सैयदुश शुहदा के बारे में एक जुमला ये कहूंगा, वही अल्लामा नजफी जिनका जिक्र मैंने परसों किया था, याद होगा। उन्होंने मकबरा आग़ाए हकीम में एक मजलिस पढ़ी, उसमें उन्होंने ये फरमाया कि एक बहुत बड़े मुज्तहिद थे नजफ के, वो मजलिस भी पढ़ते थे, वाइज भी थे, रोज़ा खान भी थे। उन्होंने एक रोज मजलिस में पढ़ा कि हुसैन इब्न अली के तने नाजनीन पर 1900 जख्म थे। वो सैयद बड़े मुतमईन हो गए,
रात को आलम रोया में बीबी पाक आई और आकर कहती है कि सैयद मन अद्द जराहात वलदी, मेरे बेटे के जख्मों को किसने गिना था। तो उन्होंने पूछा कि फिर मैं कैसे पढ़ूं। तो बीबी ने कहा ये ना पढ़ो कि इतने थे, इससे ज्यादा थे। अगले रोज मुझे एक और रिवायत मिली और मैंने पढ़ दिया, यानी उन आयतुल्लाह ने पढ़ दिया, वाइज ने, कि तने नाजनी ने हुसैन इब्ने अली पर बेखमसत आलाफ मिनल जराहत, 5000 जख्म थे। फिर बीबी ख्वाब में आई और बीबी कहती है कि सैयद किसने गिने थे। तो बीबी कैसे पढ़ूं। कहा आज के बाद ऐसे पढ़ना, हुसैन के जख्म या हुसैन जानते हैं या खुदा जानता है। यही वजह है कि जब हुसैन इब्ने अली पैदा हुए तो मिरारन किरारन सर से पांव तक रसूल पाक ने हुसैन इब्ने अली के बदन के बोसे लिए। तो बीबी ने पूछा था, जब मेरा हसन पैदा हुआ तो आपने जौफे दहन होंठों के बोसे लिए थे, मेरा हुसैन पैदा हुआ है सारे बदन के बोसे लेते हैं। तो रसूल ने फरमाया था, इन्नी उकब्बिलु मवाज़ अल जराहात, बेटी मैं तेरे बेटे की वो जगहें चूम रहा हूँ जहाँ पर जख्म लगेंगे। आशूर के दिन हुसैन गरीब के बदन पे कोई जगह खाली न थी जहाँ पे जख्म न था। वसयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लबिन यनक़लिबून रब्बना व तक़ब्बल दुआ।